एक्सरसाइज 17.2 का ये रहा आपका 20वां प्रश्न। यहाँ से हम लोग टाइप थर्ड यानी तीसरे टाइप के प्रकार के हम लोग प्रश्नों के सॉल्यूशन में चल रहे हैं। तो ये रहा 20वां प्रश्न। बगल में दिए गए आयत चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ हमें प्रश्न में एक तरफ वर्ग अंतराल यानी 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100, 120, 120 और 140 जो कि वर्ग अंतराल है और बारंबारता 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। इस आयत चित्र को देखकर हमें निम्नलिखित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 1 to 5। तो चलिए बारी बारी से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम व्याख्यात्मक रूप से समझाते हुए आपके सामने रखेंगे। सपोज दैट यह आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता का आयत चित्र हमने कॉपी किया है। ये हमारा है वर्ग अंतराल, ये हमारा x है और ये हमारा y है। हम इसे ग्राफ कॉपी पर ही बनाकर समझते हैं ठीक से, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ फिगर देखकर इस आयत चित्र को देखकर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पहले प्रश्न को लेते हुए वर्ग अंतराल 40-60 की बारंबारता क्या है। 40 और 60 के बीच गए, ये 40 और 60 है। इसकी बारंबारता की तरफ गए, ये हमारा बारंबारता है। इसके सामने आए तो ये 3, इसका उत्तर हम सीधे 3 लिख देंगे। इस तरह हम सिर्फ आंसर इसे देखकर लिखने जा रहे हैं। इसी तरह दूसरे प्रश्न में महत्तम बारंबारता वाला वर्ग कौन है, इसे देखना है। सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला यानी सबसे ज़्यादा ये है, तो इसके ऊपर जाएंगे और देखेंगे इसकी बारंबारता का वर्ग अंतराल कौन है। इसलिए कि वर्ग कौन है, तो वर्ग अंतराल या वर्ग एक ही चीज़ है। तो वर्ग अंतराल इसका सबसे ज़्यादा बारंबारता 6 है। 6 वाले का वर्ग कितना है, तो 60 और 80 है। तो हम यहाँ इसे 60 और 80 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सिर्फ ये आयत चित्र को देखकर हम इसके आंसर को आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरा प्रश्न लेते हुए न्यूनतम बारंबारता वाला वर्ग कौन है, न्यूनतम जो सबसे कम हो। तो यहाँ हम आयत चित्र को देखते हैं और सबसे कम किसकी है ऊंचाई। तो यहाँ देखिए 2, ये बारंबारता 2 है जो सबसे कम है। यहाँ 2 है आंसर, एक 20 और 40 और दूसरा 100 और 120। हम इसमें से किसी एक को लिख सकते हैं, तो हम यहाँ 20 और 40 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 20 और 40 हम वर्ग अंतराल वाले को यहाँ लिख देते हैं अपने आंसर में। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह प्रश्न 4 लेते हुए वर्गों का आकार क्या है। अब यहाँ हम अंतर देखते हैं 0 और 20, 20 और 40, 40 और 60 सभी को एक दूसरे से घटाते हैं। 60 में 40 गया तो 20, 80 में 60 गया तो 20, 100 में 80 गया तो 20, यानी सभी में 20-20 का अंतर है। जिसका आकार या माप या लंबाई एक ही चीज़ है, 20 लिख देंगे। इसे समझने के लिए हम इस तरह आपके पास रख सकते हैं, यानी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 4 का सीधे आंसर लिखते हैं। इसी तरह प्रश्न 5 लेते हुए वर्गों का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, यानी वर्गों का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हमें बारी बारी से सभी प्रश्नों का हमें न्यूनतम संख्या वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है न्यूनतम संख्या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 20 और 40 का वर्ग चिन्ह हम इस तरह निकाल सकते हैं, 20 + 40 और बटे 2, यानी 40 और 20 60, 60 बटे हम 2 लिखकर इसे काट देंगे तो 30, यानी 30। इसी तरह 40 और 60 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम इसी तरीके से, यानी 40 और 60 को निकालने के लिए 40 न्यूनतम संख्या निम्न सीमा और 60 उच्च सीमा है, इसे भी हम उसी तरह जोड़ देंगे। तो ये हो गया। बारी बारी से सभी का इसी तरह वर्ग अंतराल का हम वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं, यानी 100 बटे 2,
इसे काट दिए तो 50। इसी तरह 60 और 80 का भी लिख सकते हैं। यहाँ 60 और 80, 80 और 100, 100 और 120 सभी का इसी तरह हम लोग निकालेंगे जैसा कि प्रश्न में है। तो 60 और 80, 80 और 100, 100 और 120 सभी को जोड़ते हुए हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है, यानी 140/2 यानी 70। इसी तरह 80 प्लस 100 और बटे 2 180, यहाँ 90 हो गया। इसी तरह 120 और प्लस 140 और बटे 2 यानी 260 और बटे 2, इसे काट दिए तो 130। और ये हमारा सभी आंसर हो गए। इस तरह हम सीधे आयतचित्र को देखकर इस प्रश्न का सॉल्यूशन सीधे लिख सकते हैं जल्दी से। तो ये रहा आपका प्रश्न 20 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 17.2 का ये रहा प्रश्न 21। निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। जैसा कि ABCD दिया हुआ है तो यहाँ एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग समझ ले आयत चित्र उसी का बनाया जा सकता है जिसका हम लोग वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या का हम वर्ग चिन्ह के रूप में प्रदर्शित या दिखा नहीं सकते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाई, यहाँ हम लोग प्रत्याशियों की संख्या 1 2 कुछ भी रख सकते हैं और ऊंचाई भी हम लोग दिखा सकते हैं, तो ये हमारा वर्ग चिन्ह के रूप में लिखा जा सकता है। तो बी हमारा पहला आंसर होगा। और सी को भी उसी तरह चेक करते हैं। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या, यहाँ 5 कंपनियां दिया हुआ है। कैसेटों की संख्या इसका भी हम लोग वर्ग चिन्ह के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल के रूप में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह डी किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। इस तरह इसका हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 7 से मान लिया 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरह का हम लोग वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। और आने जाने वाले गाड़ियों की संख्या भी लिख सकते हैं जिसका हम लोग वर्ग चिन्ह बना सकते हैं। तो जिसका वर्ग चिन्ह होता है उसी का हम लोग आयत चित्र में प्रदर्शन करते हैं, आयत चित्र बना सकते हैं। तो हम इसके आंसर शीट में सीधे बी और डी, क्योंकि इन सभी स्थितियों में आंकड़ों को वर्ग अंतराल में विभाजित किया जा सकता है, कारण में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसे ही हम लोग आंसर शीट में लिख देते हैं। यहाँ हम लोग आंसर में बी और डी लिख देंगे। इस तरह हम इसे लिख देंगे। और कारण में हम लोग इसे लिख सकते हैं क्योंकि इन सभी स्थितियों में आंकड़ों का आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, सकता है। इस तरह हम सीधे इसे कारण देते हुए बी और डी आंसर को लिख देंगे।
एक्सरसाइज 17.2 का ये रहा 22वां प्रश्न। किसी कक्षा के 43 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का आयचित्र निम्नांकित है। यहाँ हम लोगों को छात्रों की संख्या और प्राप्तांक दिया हुआ है। यह 0 से 10, 10 से 20, यानी 0 से 10 लाने वाले छात्रों की संख्या, 10 से 20 लाने वाले, 20 से 30 लाने वाले सभी का यहाँ प्राप्तांक दिया हुआ है 1 to 100। यानी अब यहाँ छात्रों की संख्या दिया हुआ है कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरह के लड़कों का यहाँ सर्वेक्षण दिया हुआ आय चित्र के आधार पर हम लोगों को अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी पहला उच्चतम अंक प्राप्त 1 to 6, 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम यहाँ से करेंगे सीधे आय चित्र को देखकर। तो चलें बारी बारी से प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से समझाते हुए हम आपके सॉल्यूशन को लाते हैं। हमारे बुक में इस तरह आय चित्र दिया हुआ है। यहाँ हमारे बुक में प्रश्नों में थोड़ा सा त्रुटि है, यानी छात्रों की संख्या में इधर लिखना है और प्राप्तांक इधर लिखना है, जबकि प्रश्न में छात्रों की संख्या इधर और प्राप्तांक इधर दे दिया गया है। तो वर्ग अंतराल की जगह छात्रों की संख्या लिखेंगे और यहाँ जो बारंबारता दिया हुआ है प्राप्तांक उधर लिखाएगा। तो ये हमारे थोड़ा सा त्रुटि था। अब इसके आधार पर हम लोग प्रश्नों का आंसर देंगे, सॉल्यूशन लाएंगे। यानी पहला प्रश्न, उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ उच्चतम अंक यानी यहाँ देखेंगे आयत चित्र का सबसे ऊंचाई वाला कौन सा आयत चित्र है। तो यहाँ देखिए हमारा 60 और 70 के बीच वाले छात्रों की संख्या का प्राप्तांक यहाँ 10 है। तो हम इसका आंसर में 10 लिख सकते हैं, इसलिए कि उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 10 है, जो कि हम इसका आंसर यहाँ 10 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह निम्नतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हम लोग सबसे कम किसकी ऊंचाई है। तो यहाँ देखिए 20 से 30 के बीच वाले छात्रों का प्राप्तांक, यानी 20 से 30 छात्र ऐसे कमजोर बच्चे हैं जिनका प्राप्तांक 1 है। तो हम यहाँ इसके आंसर शीट में दूसरा का 1 सिर्फ लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला तीसरा प्रश्न लेते हुए, कितने विद्यार्थियों ने 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त किया। तो हम 60 या 60 से अधिक वाले संख्या को जोड़ देंगे। तो 60 से अधिक वाले संख्या यहाँ 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, यानी यहाँ 60 और 70 के बीच वाले आंकड़े को देखेंगे तो प्राप्तांक 10 है। तो हम सबसे पहले यहाँ 10 लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग आंकड़ा देखेंगे 60 से ऊपर, 60 से 70 यहाँ 10 है तो 10 लिख दिए, प्लस 60 70 वाला लिख देने के बाद 70 और 80 वाले को लिखेंगे। इसका प्राप्तांक कितना है। तो यहाँ देखिए 5 के सामने है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे प्लस 5। इस तरह 70 और 80 वाले लिखने के बाद 80 और 90 वाले को लिखेंगे। 80 और 90 हमारा कहाँ है तो 3 के पास है तो प्लस 3 करेंगे। इसी तरह 90 और 100 के बीच वाले को देखेंगे यहाँ कितना है तो ये भी 3 है, 3 के सामने प्राप्तांक। तो यहाँ हम 3 पुनः इसे प्लस 3 कर देंगे। अब ये सभी को जोड़ देंगे 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 और यही हमारा 21 आंसर हो जाएगा। यानी कितने विद्यार्थियों ने 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त किया। तो 21 विद्यार्थियों ने। इस तरह हम लोग छात्रों की संख्या 21 यहाँ लिखेंगे। इसी तरह छात्रों की कुल संख्या हमने यहाँ लिख चुके हैं। यह जो आयत चित्र दिया हुआ है
हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे। प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है, प्रश्न ठीक है, यानी प्राप्तांक यहाँ ही होगा, छात्रों की संख्या भी यही होगी। हमें प्रश्न सोल्व करने के दरमियान अपनी गलती का एहसास हुआ, तो चलें हम इसे भूल सुधार करते हुए प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। और अगला प्रश्न लेते हुए प्रश्न 4, कितने विद्यार्थियों ने 60 से कम अंक प्राप्त किया? तो 60 से कम यानी इधर से हम चलेंगे, तो हम यहाँ कुल विद्यार्थी कम अंक वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ 60 से कम यानी 60 से कम वाले को जोड़ेंगे, यानी 60 से कम में हो गया हमारा। सबसे पहले यहाँ चलेंगे, 60 से कम में इसका ग्राफ कहाँ है? तो 5 के पास है, तो हम 5 लिखेंगे। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए 60 से 50 लिख लिए, 50 से 40 वाले को 9 लिखेंगे, +9। इसी तरह 40 से 30 वाले को 4 लिखेंगे, +4। इसी तरह प्लस 40 से 30 वाले को हमने लिख लिया, 30 से 20 वाले को लिखेंगे, 30 से 20 वाले संख्या हमारे हो गए 1, और प्लस 20 से 10 वाले संख्या हो गए 3। यहाँ 3 है छात्रों की संख्या, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसे हम जोड़ देंगे, तो हमारा रिजल्ट 9 5 14, 14 और 4 18, 18 1 19, 19 और 23 22, यानी हमारा आंसर 22 आ रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न 4 का सॉल्यूशन करते हुए अगला प्रश्न 5 लेते हैं। वर्गों का आकार क्या है? यानी यहाँ हम लोग अंतर देखेंगे, 20 में 10 घटाए तो हमारा 10, 30 में 20 घटाए तो 10, 40 में 30 घटाए तो 10, यानी उच्चतम सीमा घटाव निम्नतम सीमा इक्वल टू वर्ग होता है, वर्ग चिन्ह होता है। तो हम इसे सीधे लिख सकते हैं हम इस तरह, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा लंबाई है प्राप्तांक का, जिसे अमाप या लंबाई कहते हैं। इस तरह हम लोग प्रश्न 5 का सॉल्यूशन के बाद अगला प्रश्न 6 लेते हुए वर्गों 30 40 तथा 60 70 के वर्ग चिन्हों का माध्य क्या है? तो माध्य निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले वर्ग चिन्ह का लिखते हैं सॉल्यूशन में। 30 और 40 का पूछा जा रहा है, का वर्ग चिन्ह पहले निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे 2 हमारा सूत्र है। इस तरह का सूत्र है। इसी आधार पर हम लोग निम्न सीमा 30 हो गया इसमें, और उच्च सीमा 40, और इसे 2 से भाग कर दिए, 40 और 30 70, 70 बटे 2 को हमने काट दिया तो 35, यानी हमारा यहाँ वर्ग चिन्ह 35 हो गया। इसी आधार पर 60 और 70 का भी हम लोग इस तरह वर्ग चिन्ह लिखेंगे, यानी 60 प्लस 70 और बटे 2, 70 और 60 को जोड़ दिए तो हमारा 130 हो गया। 130 बटे 2, इसे हम काट दिए तो 65, यानी 35 और 65 हमारा वर्ग चिन्ह आ चुका है। अब हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग 35 और 65 को जोड़ देते हैं। माध्य माने बीच वाला संख्या, यानी 5 5 10 के शून्य हासिल है, छोटी 9 1 10, यानी 100 बटे 2, 100 बटे 2 को हम काट देंगे तो 50, और ये जो 50 आया ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं।